गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम आप लोगों के लिए फर्स्ट वीडियो अपनी लेकर आ रहे हैं फॉर 11th क्लास, जो कि इंग्लिश की है। दैट इज़ पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। इसमें क्या बताया गया है वो मैं आपको बताऊंगी इन डिटेल। हम समरी पढ़ेंगे, मैं उसको समझाऊंगी कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, एवरीथिंग, नो वरीज। बहुत स्वीट ये है कहानी, जिसमें एक ग्रैंड चाइल्ड और एक ग्रैंड माँ के बीच का रिलेशनशिप बताया है, जो कि आप लोग सारे समझ सकते हो। आप लोगों के भी नाना नानी दादा दादी होते हैं और यू कैन रिलेट एंड यू कैन राइट इट डाउन इन योर ओन वर्ड्स। इट इज़ वेरी सिंपल। फटाफट, लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम, फटाफट आते हैं और इंडल्ज करते हैं इस चैप्टर के अंदर। सो आई विल क्विकली take up to you the chapter. So the author begins the narrative with a well embraced account of his grandma. So you can see हमारी दादियाँ कैसी होती हैं, थोड़ी सी वेरी क्यूट, क्योंकि जब इंसान बूढ़ा होता है तो बहुत क्यूट होता है, चीक्स बहुत क्यूट होते हैं। बूढ़े होते हैं तो थोड़ी सी झुकी हुई कमर होती है हमारी, एंड थोड़े से हम काम इतना नहीं कर पाते हैं। बहुत ज़्यादा जो बूढ़े लोग होते हैं वो ज़्यादातर प्रेयर्स में बिलीव करते हैं, पूजा पाठ में बिलीव करते हैं। तो वही सारी चीज़ें बताई गई हैं इस चैप्टर के अंदर। उनका रिलेशनशिप बताया गया है कि वो उसको कैसे तैयार करती थी, क्या उनका एक डे में उनके एक्टिविटीज़ होती थी जो वो करती थी, क्या क्या वो बच्चा बड़ा हुआ है उनको देखते देखते। फिर उनका कहीं ना कहीं सेपरेशन दिखाया गया है इस चैप्टर के अंदर कि ऑफकोर्स सी बात है, जब आप लोग बड़े होते हो, पहले आप अपने ग्रैंडफादर्स के साथ होते हो, इंडल्ज होते हो, यू हैव अ ग्रेट रिलेशनशिप। बट व्हेन यू विल गो टू योर हायर स्टडीज़ या कुछ भी अचीव करने के लिए अगर आप बाहर जाते हो, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो आउट ऑफ कंट्री हो, तो आपको एक सेपरेशन देखने को मिलता है। आप उनको याद भी करते हो, सिमिलर उनका भी एक फीलिंग होती है आपके लिए कि वो बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, वो सेपरेशन वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। सो क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या होता है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। सो यहाँ तक आपको समझ आता है कि हम एक बात कर रहे हैं ग्रैंड चाइल्ड और उनके ग्रैंड पेरेंट्स के बीच में कि क्या होता है। ही रिमेंबर्स हिज ग्रैंड मदर एज अ स्मॉल एंड हेल्दी वुमेन। तो यहाँ पे उनकी जो ग्रैंड मदर होती हैं वो हेल्दी वुमेन, छोटी सी होती हैं, एंड विद अ स्लाइट ऑफ हंच। अब व्हाट इज हंच, अगर मैं बात करूं तो हंच बेसिकली क्या होता है, जब हम बूढ़े होते हैं, एक जब एज आती है तो हम थोड़ा झुक के चलना स्टार्ट करते हैं। तो वो दैट हंच इज बेसिकली जब हम झुक के चलना स्टार्ट करते हैं, हम इतने एक्टिव स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहते, हम इतने नॉर्मली हम स्ट्रेट खड़े नहीं रहते, बस हम झुक जाते हैं, तो दैट इज योर हंच। Her silver hair was strewn across her aged face in, बेसिकली क्या बता रहे हैं वो कि अब यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनके बाल कैसे हैं। हमारे ग्रे हेयर होते हैं, तो वो जो ग्रे बात कर रहे हैं वो वाइट ग्रे कॉम्बिनेशन ऑफ हेयर, दैट इज द सिल्वर। उनके बारे में, उनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में ऑथर ने यहाँ पे बताया है। She used to stroll around the entire house dressed in white. White क्यों? Because Indians मानते हैं when their मतलब जो भी उनके हस्बैंड या वाइफ नहीं होते हैं तो दे वेयर नॉट ब्राइट क्लोथ्स, बट वो बहुत सटल कपड़े पहनते हैं, दैट इज़ वाइट या बेज कलर के, मतलब बहुत लाइट कपड़े पहनते हैं, वो लाइट कलर कपड़े वाले पहनते हैं वो। तो उन्होंने वही बताया है कि पहले तो उनके बात करी है कि वो एक हंच, उनके जो बॉडी है वो थोड़ा झुकी हुई है। देन वो बताते हैं कि उनके सिल्वर हेयर हैं, अगर आप देख सको यहाँ पे। देन उनका जो फेस है वो भी थोड़ा सा रिंकल्ड फेस हम कह सकते हैं वैसा है। देन वो पूरे घर में कैसे ड्रेसअप होके घूमती थी, वाइट कलर के कपड़ों में। हर वन हैंड वॉज रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट वाइल द अदर वॉज टेलिंग द बीड्स। अब ये क्या बता रहे हैं, एक हाथ आपके कमर पे रहता था और एक हाथ उनका जो आपकी रोजरी हम कहते हैं, बेसिकली जो बीड्स आप देखते हो, माला जिससे हम जाप करते हैं, तो उनके उसके बारे में बता रखा है कि जब हम बूढ़े होते हैं तो हम ज़्यादातर प्रेयर्स की साइड, भगवान की साइड हम झुकते हैं। ये सारी प्रेयर्स बहुत ज़्यादा करते हैं बूढ़े लोग, और या फिर इस एज ग्रुप के लोग जो होते हैं। तो वो इन्होंने कहा कि वो कैसे थी, वाइट कपड़ों में घूमती थी, एंड वो हमेशा, उनका क्या जेस्चर था कि वो एक, उनका कमर हाथ, मतलब उनका हाथ एक कमर पे रहता था एंड उनका एक हाथ रहता था उनकी रोज, उनकी बीड्स पे, बेसिकली जो प्रेयरिंग बीड्स होती है आपकी। तो यहाँ पे उन्होंने ये बात बताई है रोसरी पे। द राइटर रिगार्ड्स हर एज नॉट वेरी अट्रैक्टिव बट ऑलवेज गॉर्जियस। तो इतनी, अब देख सकते हो कि बूढ़े लोग कितने क्यूट होते हैं, दांत नहीं होंगे, क्यूटली बोलना, वो सारी की सारी चीज़ें। सो वो यहाँ पे बताते हैं कि वो अट्रैक्टिव नहीं थी बट शी वॉज गॉर्जियस। ही कंपेयर्स हर सीरीन एक्सप्रेशंस टू द विंटर
बेसिकली क्या विंटर सीनरी के बारे में क्यों बोला गया है। विंटर सीनरी की जैसे विंटर होती है, फेडेड शक्ल होती है आपकी, इतना ब्राइट नहीं होता, कोरा होता है, फेडेड होता है, तो वैसे ही जो उनका एक ब्राइटनेस होती है ना शक्ल पे, वो नहीं थी, रिंकल्ड फेस, उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ड्यूरिंग देयर एक्सटेंडेड स्टे इन द हैमलेट, she used to rouse him from bed in the early morning, plaster his wooden slate, prepares his breakfast and send him to school. So ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो यहाँ पे बताई गई हैं वो ग्रैंड मदर उनकी करती थी। क्या करती थी वापस से बताती हूँ मैं, कि शी यूज टू राउज हिम फ्रॉम, मतलब उठाना, उनको जगाना कि चलो उठ जाओ, आपका स्कूल का टाइम हो चुका है, तो वो जगाना उनको सुबह सुबह। प्लास्टर हिज वुडन स्लेट, अब प्लास्टर हिज वुडन स्लेट क्या, कि पुराने टाइम में क्या होता था कि बुक्स नहीं होती थी एंड देयर वाज अ वुडन स्लेट जिस पे आप चौक से लिखते थे, एंड वो जब आप स्कूल जाते थे तो आप साफ करके लेके जाओगे अपना जो बोर्ड होता है। तो वही उन्होंने बताया कि जो उनकी ग्रैंड मदर होती थी वो फटाफट वो साफ करती थी सही से। प्रिपेयर हिज ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट वो प्रिपेयर करती थी, उनका तैयार होके उनको स्कूल भेजती थी। तो ये उनकी प्रॉपर एक दिनचर्या होती थी जहाँ पे वो नॉर्मल अपना काम करते थे, एक दूसरे के साथ हाथ बटाते थे, एक अच्छा रिलेशनशिप वो मेंटेन करते थे एक दूसरे के साथ। सो शी यूज्ड टू फीड द स्टेल चपाती टू द स्ट्रीट डॉग्स। अब वो क्या करती थी जाने के बाद उनके, कि उनकी क्या दिनचर्या होती थी अब उसके ग्रैंड मदर की, कि स्टेल चपाती मीन्स स्टेल मतलब एक दिन पुरानी जितनी भी चपातीज होती थी वो स्ट्रीट डॉग्स को खिलाती थी, ठीक है। ऑन देयर वे बैक होम, तो जब वो दोनों आते थे वापस आते थे तो वो उनको स्ट्रीट डॉग को चपातियाँ खिलाती थी, विच इज़ अ वेरी गुड जेस्चर, जो कि हर कभी ना कभी हम भी कर देते हैं, गाय को खाना खिला देना, और कहीं आप जा रहे हो तो उनको वैसे नॉर्मली खाना खिला देना, वो सारी चीज़ें, अपना कुछ सब्जियां हुई तो वो दे देना, कुछ रोटियां हुई तो वो दे देना, तो हर अभी भी हम ये सारी चीज़ें करते हैं एंड वी फीड देम। When they moved to the city, it marked a watershed moment to their lovely relationship. Watershed moment मतलब पानी फिर गया सारे के सारे रिलेशनशिप के ऊपर। क्यों, कैसे? अब पहले तो वो कहीं और रहते थे, पहले वो गांव में थे तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ होती थी, बट जब वो मूव हो गए अपने बच्चों के साथ, मतलब एज एन अपने बेटों के साथ, बेटे और बहू के साथ, मतलब जो भी इनके हैं एंड उसके फादर के साथ सब, तो जब वो एक फैमिली इकट्ठा हुई तो वो चले गए एक सिटी में। सिटी की लाइफ थोड़ी अलग होती है, गांव की लाइफ थोड़ी सी अलग होती है। सिटी में बहुत ज़्यादा आप देखोगे सब्जेक्ट्स अलग होंगे, बुक्स होंगी, बहुत एनवायरनमेंट अलग होगा, ट्यूशन अलग होगी, बहुत चीज़ें होती हैं जो आपको यहाँ और विलेज में बहुत डिफरेंट होती हैं। तो सेम चीज़ उन्होंने भी एनकाउंटर करी कि उनका जो रिलेशनशिप था, ये सारी चीज़ें लाइक उसको सुबह उठाना, उसके वुडन स्टेल को रब करना, उसको फीड कराना, स्कूल से यहाँ पे लेके आना, और उसके बाद जो स्कूल से वो लेके आती थी तो उसके अंदर जो एक्टिविटीज़ होती थी अब वो सारी पॉसिबल है नहीं उसके साथ। Now the writer started to ride a school bus to the city school and study courses like English, physics, mathematics and many more that his grandmother could not grasp. अब क्या हुआ कि भाई अब वहाँ पे स्कूल बस आती थी तो जो उनका जाना आना, एक दूसरे के साथ जाना आना था वो पॉसिबल नहीं था। तो फर्स्ट थिंग इज दैट। देन स्कूल में कोर्सेज क्या हो गए, पहले तो नॉर्मल होती थी कि हिंदी पढ़ रहे हो, नॉर्मल छोटे जो बच्चे पढ़ते हैं ABCD या क ख ग ये सारी चीज़ें पढ़ती हैं, तो वो उनकी ग्रैंड मदर उसके साथ रिलेट करके उसको समझाती पढ़ाती सब थी। बट अब जब कोर्सेज आ गए सपोजिटली इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, तो वो तो सर के ऊपर से जाएंगे जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं है। तो उस टाइम के में क्या होता था कि जितने भी ग्रैंड मदर्स ग्रैंड फादर होते थे वो इतनी ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते थे। कभी कभी आप लोगों ने भी देखा होगा किसी किसी के ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर इतने एजुकेटेड नहीं होते, वो स्कूल गए होते हैं, कॉलेज गए होते हैं, बट उनने इतनी ज़्यादा हायर स्टडीज़ नहीं करी होती है। तो वो अब जब उनको पता ही नहीं है तो वो उसके साथ रिलेशनशिप भी कैसे मेंटेन करे, तो वो चीज़ एक आ जाता है, मतलब मेंटेन करना तो है बट अब मैं उसकी हेल्प भी कैसे करूं, जो मैं ज़्यादा टाइम उसके साथ बिताती थी अब वो पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। अब आते हैं, शी वॉज डिससेटिस्फाइड विद द म्यूनिसिपल स्कूल्स लैक ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑन गॉड एंड द बाइबल। तो यहाँ पे क्या कि अब आप ज़्यादातर आप पढ़ाई क्या कर रहे हो, विलेज में क्या होता है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हम पढ़ाते लिखाते हैं, सारी चीज़ें मॉरल वैल्यूज़ को समझाते हैं, बट यहाँ पे क्या था वो डिस्टर्ब थी, डिससेटिस्फाई थी कि जो स्कूल है वो सिर्फ इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है, जो बाकी चीज़ें हैं वैल्यू एजुकेशन, मॉरल सपोर्ट, ये सारी की सारी चीज़ें के ऊपर नहीं दे रहा। स्पेशली भगवान की चीज़ें कि भाई हमारे
पता हो चीज़ें से, हर किसी का एक पर्सपेक्टिव होता है कि पता होना चाहिए। बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि राम कौन थे, सीता कौन थे, ठीक है। किसी को ये नहीं पता कि राम के कितने भाई थे, किसी को ये नहीं पता कि रावण के कितने भाई और बहन थे। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें एज अ जनरेशन नहीं पता, तो वही उनको डिस्टर्ब कर रही थी कि आज की पीढ़ी को ये सारी की सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, उसके बारे में एजुकेशन होनी चाहिए। He was instead given music lesson, but his grandmother said nothing. तो अब वही, जब चीज़ें नहीं सेटिस्फाई होती है तो हम चिल्ला नहीं सकते, गुस्सा नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। वी नीड टू एडजस्ट एंड वी कैन नॉट से एनीथिंग, क्योंकि अब ठीक है, अब क्या बोलें उस चीज़ को कि यार कितना बोलें। बट ये था कि हाँ, उनको कुछ चीज़ें नहीं अच्छी लगती थी तो वो नहीं अच्छी लगती थी। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, when the writer went to university, he was given his room at his residence. This played the biggest role in serving the close bond between him and his grandmother. अब क्या हुआ कि अब जब आप बड़े होते हो, ठीक है, ये हर किसी के साथ जाता है, जब आप बड़े होते हो तो जब आप छोटे होते हो तो जब छोटे होते हो तो आप अपने मम्मी पापा के साथ कभी कभी रहते हो, ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर के साथ रहते हो, सोते हो, ठीक है। बट जब आप बड़े होते हो तो आपकी फैमिली बड़ी होती है, यू नीड टू हैव योर ओन स्पेस। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या हुआ, जब वो अपने मतलब यूनिवर्सिटी इन सब चीज़ों में जब पढ़ाई लिखाई करी उसने, वो बड़ा हुआ तो उसको एक सेपरेट रूम दे दिया गया। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है, सेपरेट रूम कभी हमें अपनी प्राइवेसी के लिए चाहिए होता है, कभी हमें चाहिए होता है कि यार हम किसी को डिस्टर्ब ना करें, हम लेट नाइट स्टडी करें, कोई हमारे घर आया तो हम किसी को बॉदर ना करें। बहुत एस्पेक्ट्स होते हैं एक सेपरेट रूम के। तो यहाँ पे वो उनको भी थोड़ा बुरा लगा कि यार अब ये बड़ा हो चुका है, अब ये मेरे साथ नहीं रहेगा, मेरे रूम में नहीं रहेगा, मेरे को इसकी प्रेजेंस जितनी थी अब उससे और कम मिलेगी, तो उनको उस चीज़ का भी बुरा लग रहा था। देन आते हैं, शी हैज़ नो लॉन्गर स्पोकन टू एनीवन इन द होम। ज़्यादा वो बात ही नहीं करती थी किसी के, क्योंकि अब उनका जो पोता था वो भी क्या ऑफिस, वो यूनिवर्सिटी स्कूल ये सब चीज़ें जाना, अपनी पढ़ाई में बिजी रहना, तो उसको कोई टाइम नहीं मिलता था इंटरेक्ट करने का। मोरलेस कि आपके जितने भी उनके बेटे थे, जो उस बच्चे के पापा थे, कुशवंत के जो पापा थे, दैट द राइटर इज, उसके पापा वापा भी अब ऑफिस जाएंगे तो नहीं टाइम मिलता है। जो उसकी मदर थी वो अपने नॉर्मल हाउस होल्ड चोज में रहेंगी तो उनको भी टाइम नहीं मिलता। तो शी बेयरली स्पीक्स टू एनीवन। देन शी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम सिटिंग विद हर स्पिनिंग व्हील। तो जो अपना वो टाइम था वो कैसे मैनेज करती थी उस पर आते हैं हम। शी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम सिटिंग विद हर स्पिनिंग व्हील, प्रेइंग टू गॉड। नॉर्मल सी बात है, अब हम जब बूढ़े होते हैं तो हमारे पास कुछ ज़्यादा काम होता नहीं है करने के लिए, ना हमारी एबिलिटी होती है, ना हमारे अंदर कोई एंथुजियाज्म होता है कि हम इतना काम कर पाए। तो वो नॉर्मल जो एक स्पिनिंग व्हील होता है, मतलब एज एन अगर मैं बात करूँ, एक नॉर्मल सी चेयर जो आपने देखी होगी, दैट इज़ लाइक दिस, जो एक ऐसी, मेरी बहुत ज़्यादा गंदी वो है ड्राइंग है तो प्लीज़ डोंट जज। नॉर्मल एक जो चेयर होती है, बट जो चेयर हमारी ऐसे नहीं होती है, इट इज़ लाइक कर्व्ड, जिसमें आप नॉर्मल झूला झूलते हो। भूल भुलैया तो देखी होगी ना सबने, तो भूल भुलैया में क्या होता है, दैट स्पिनिंग चेयर जिसपे अक्षय कुमार बैठा होता है और जिसमें परेश रावल भी होता है, इफ़ यू हैव सीन कि क्या क्या चीज़ें, तो मतलब नॉर्मल स्पिनिंग व्हील, या और जहाँ पे आयशा टाकिया ही है शायद, तो जहाँ पे वो बैठी होती है और उसको परेश रावल बोलता है झूलती रहो तुम तो झूलती रहो, तो वो वाले जो इंसिडेंट है, दैट पर्टिकुलर चेयर इज़ लाइक स्पिनिंग चेयर। तो उसकी जो हम कह सकते हैं, जो उसकी नीचे का जो बेस होता है, दैट इज नॉट स्ट्रेट, इट इज लाइक कर्व्ड आपका रहेगा, उस चेयर का कर्व्ड होता है। तो दैट इज द स्पिनिंग व्हील दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। प्रेइंग टू द गॉड, शी फेड द स्पैरोज इन द आफ्टरनून। तो अब वहाँ पे डॉग्स तो नहीं थे, तो वो क्या करती थी, वो फीड करती थी स्पैरो को, ठीक है। बहुत सारे स्पैरोज होते थे, नॉट वन स्पैरो, बहुत सारे स्पैरोज। When the writer moved for higher study to another country, his grandmother was unconcerned. Of course ही बात है, अब वो और दूर जा रहा है। पहले तो थोड़ा सा दूर था कि वो अपनी हायर स्टडीज इन सब में बिजी है, अब वो जा रहा है एक नई कंट्री के अंदर जहाँ पे बिल्कुल ही टाइम नहीं मिलेगा। सुबह वहाँ पे अलग होती है, जब यहाँ पे रात होती है तो वहाँ सुबह होती है, जब वहाँ रात होती है तो यहाँ सुबह होती है, तो देयर इज़ नो कनेक्शन कि हम बात कर पाए। देन She saw him off at the airport. वो जाती हैं, उसको see off करती हैं. The writer was worried that seeing her at this age may be his last contact with her. तो अब separation आ गया, तो ऑथर को भी लगा कि यार ठीक है मैं बड़ा हो गया हूँ, ये सारी चीज़ें, बट दैट बॉन्ड, दैट सॉफ्ट बॉन्ड जो एक दादा दादी के अंदर होता है आप उनके बच्चों के लिए, दैट बॉन्ड इज़ अनसेपरेबल। तो
यही चीज़, सेम चीज़ यहाँ पे इन लोगों ने बताई गई है कि जो ऑथर थे उनको भी अच्छा नहीं लग रहा था और वो ये सोच रहे थे कि यार व्हाट इफ़ कि मैं 2-3 साल के लिए जा रहा हूँ और ये इस एज में है कि इनके साथ कभी भी कुछ हो सकता है, कोई भी हेल्थ कंसर्न, कोई भी हेल्थ इशू आ सकती है कि शी कैन पास अवे एट एनी मोमेंट। तो उनको वो फियर ऑफ सेपरेशन बहुत ज़्यादा लग रहा था व्हेन शी वॉज एंड ही वॉज गोइंग आउट, ठीक है। बट व्हेन ही रिटर्न आफ्टर a 5 year absence, his grandmother was there to greet him। तो अब जब ऑथर आते हैं 5 साल बाद वहाँ से, तो उनकी जो ग्रैंडमा होती है वो एयरपोर्ट पे होती है टू रिसीव हिम। सो ही विटनेस हर रिजॉयस ऑफ हिज रिटर्न। तो शी विटनेस, ही विटनेस, उनको अच्छा लगा एक दूसरे से मिलके एंड ही फेल्ट गुड कि चलो ठीक है, जो मैंने सोचा था वो ऐसा नहीं है, जो मेरे डाउट से वो खत्म हो गया एंड शी इज़ गुड, वो मेरे को लेने आई है। ही वॉज वेरी हैप्पी एट दैट टाइम। Moving to the next part. अब क्या होता है, शी बिकम अनवेल द नेक्स्ट मॉर्निंग। जब वो आते हैं तो वो क्या नेक्स्ट मॉर्निंग क्या थी, अनवेल हो जाती हैं। होता है, अब जब बूढ़े होते तो देर इज़ अ सर्टेनिटी कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। लाइफ इज़ वेरी अनसर्टेन फॉर ओल्ड पीपल। तो ऐसा हो सकता है कि तबीयत खराब हुई, बीपी लो हुआ, शुगर हाई हो गई एंड यू कैन फेल सिक। Despite the doctor's assurance that it was only a little fever that would pass quickly, तो डॉक्टर्स ने क्या कहा कि बहुत छोटा सा फीवर है एंड वो जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। She could sense that her time to depart this world has approaching। अब जब इंसान जा रहा होता है ना लाइफ से, तो there is a sense, there is an intuition जो एक इंसान को आती है कभी ना कभी कि now is my time, ठीक है। मैं उस फिलॉसफी में नहीं जाऊंगी, बट यहाँ पे क्या हो रहा था कि डॉक्टर ने तो बोल दिया था कि अब बहुत लाइट फीवर है एंड 2-3 दिन में ये ठीक हो जाएंगी। बट उनकी जो ग्रैंड माँ थी, उनको पता लग रहा था कि दिस इज़ नॉट अ लाइट फीवर एंड आई एम गोइंग टू गो अवे फ्रॉम देयर लाइफ एंड मेरा आ गया अब टाइम जाने का, टाटा बाय बाय करने का इस दुनिया को। तो उसी के बारे में अभी ऑथर ने लिखा है। शी डेंट वॉन्ट टू वेस्ट हर टाइम कन्वर्जिंग विद, वो किसी से बात नहीं करना चाहती थी, कुछ नहीं करना चाहती थी। शी जस्ट वॉन्टेड टू बी अलोन एट दैट particular time। She went to her bed and prayed and spoke the beads till her lips stopped moving and the rosary slipped from her lifeless fingers। अब यहाँ से यहाँ तक क्या बोला है, वो किसी से ज़्यादा बात नहीं कर रही होती हैं। She hardly talks to anyone एंड वो क्या करती हैं, वो जाती हैं अपने बिस्तर पे जाती हैं। शी प्रेड, क्योंकि लास्ट टाइम जब होता है हम ज़्यादा इंडियंस बिलीव करते हैं कि जितनी प्रेयर्स करोगे उतना अच्छा आपके लास्ट टाइम पे। तो वो भी क्या होती है, जितने भी बूढ़े लोग होते हैं वो जनरली करते हैं सारी चीज़ें। तो शी प्रेड, वो जाती हैं, लेटती हैं। शी कंटिन्यूसली यूज़ हर बीड्स, जो हमारी प्रेयर वाली बीड्स होती हैं वो कंटिन्यूसली यूज़ करती हैं और अपने मुंह से जो भी मंत्र होते हैं वो चैंट करती हैं। तब तक चैंट करती हैं जब तक उनके होठ एकदम बंद ना हो जाए, मतलब टिल हर लास्ट ब्रेथ शी चैंट्स। तो वो यहाँ पे बताया है कि जब तक उनकी बीड्स उनके हाथ से गई नहीं और उनका हाथ स्लिप नहीं हुआ, स्लिप फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर मतलब जब हाथ ही डेड हो चुके उनके, तो उनके बारे में बताया कि तब तक वो चैंट करती रही। Thousands of sparrows swooped in and sat scattered about her corpse to mourn her passing। अब जानवर होते हैं, वेरी सेंसिटिव, दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस। तो उनको पता चल गया था कि अब हमें किसी ने चारा नहीं दिया है एंड जो हमें देती थी, शी हैज़ पास्ड अवे। तो थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज वहाँ पे आए, जो भी खाना खाते थे, फीड करते थे, तो वो आए वहाँ पे, वो बैठे, चुपचाप बैठे। नो वन मतलब अटर्ड एनी साउंड, नथिंग, नो कुहू, नथिंग एट ऑल। वो आए, चुपचाप बैठे एंड when the elderly lady's body was brought away for the final rites, all the sparrow fluttered away without making any sound। तो यहाँ पे क्या हुआ कि वो चुपचाप आए, बैठे, मौन किया उन्होंने, तब तक बैठ रहे जब तक उनकी बॉडी उठी नहीं। उठी एज ए हमारे हिंदू कल्चर में क्या होता है कि बॉडी हम उठाते हैं एंड देन वी टेक दैट बॉडी टू दी जो जगह वहाँ पे होती है जलाने वाली, ठीक है। तो वहाँ पे वो लेके जब जाए थे, तो जैसी बॉडी को उठाया तभी वो सारे स्पैरो उठे, विदाउट मेकिंग एनी साउंड दे लीव, ठीक है। तो ये वो कोई पार्टी करने नहीं आए थे, वो कोई खाना खाने नहीं आए थे, दे वर जस्ट देयर टू मॉर्न कि ये चली गई हैं। देयर इज़ अ सेंस। अभी ये भी होता, तुम लोगों ने पता नहीं रील्स देखी हो, यूट्यूब देखी हो, कभी डॉग्स को देखा हो कि जब
चला जाता है उनका ओनर, तो उनको एक सेंस आ जाता है कि ही इज़ लेफ्ट अस। तो ही हैज़ लेफ्ट अस में क्या होता है, दे उनका जो बिहेवियर होता है दैट इज़ वेरी मच डिफरेंट, दे आर सैड, दे आर मॉर्निंग, वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे स्पैरोज में हमने देखी। सॉरी। तो ये बहुत ज़्यादा ही अलग कहानी है। इस कहानी में अगर मैं बताऊँ तो आपको क्या क्या चीज़ें याद करनी है, वो ये है कि स्पैरो का कैरेक्टर, ये बीड्स आप देख रहे हो, वो टिपिकली बिलीव करती थी कि प्रेयर इज़ द ओनली थिंग जो हमें करनी चाहिए। एक बच्चे का रिलेशनशिप बताया, तो आई क्विकली गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ ऑल द थिंग्स जो यहाँ पे करी गई हैं, बताई गई हैं। एक बच्चे का रिलेशनशिप विद हर ग्रैंडमदर, वो बहुत अच्छे से रहते हैं गांव के अंदर, प्रिपेयर करते हैं एक दूसरे को अच्छे से, एक रिलेशनशिप को प्रिपेयर करते हैं, दे हैव अ गुड बॉन्ड विद ईच अदर। बचपन से एक दादी और बच्चे के बीच में क्या बॉन्ड था। देन क्या क्या एक्टिविटीज़ हमने यहाँ पे देखी हैं, तो फटाफट रिकैप करते हैं उसको, कि हमने देखी है एक्टिविटीज़ उनके कैरेक्टरिस्टिक की, कि वो उसको उठाती थी, जगाती थी सुबह, प्लास्टर करती थी उसके स्लेट को, देन प्रिपेयर हिज ब्रेकफास्ट एंड सेंड हिम टू स्कूल। जब वो स्कूल से वापस आते थे तो क्या क्या एक्टिविटीज़ वो करते थे, जब वो स्कूल से वापस आ रहे होते थे तो वो चपाती जो स्टेल एक पुरानी एक पिछले दिन की चपातीस थी वो डॉग्स को खिलाती हैं। डॉग्स को खिलाने के बाद वो क्या नॉर्मल अपना उनका दिन जाता है, फिर वो घर जाते हैं, दे हैव अ गुड रिलेशनशिप, उनको पढ़ाती लिखाती थी वो। आफ्टर दैट वो मूव हो जाते हैं सिटी के अंदर, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, उनको बहुत ज़्यादा शॉक मिलता है। शी वॉज वेरी सैड, शी डजंट टॉक टू एनी वन, शी डजंट वॉन्ट टू टॉक टू एनी वन। अब वहाँ पे वो क्यों ऐसा होता है, बिकॉज सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। स्कूल बस लग जाती है, एक अच्छा स्कूल में चला जाता है, वो नॉर्मल पाठशाला नहीं होती, एक बड़ा स्कूल होता है जहाँ पे स्कूल को लेने और छोड़ने के लिए बस आती थी, विच यू कैन सी कि यहाँ पे स्कूल बस आती थी। देन वो स्टडी करता है कौन से कोर्सेज जो कि ग्रैंड माँ को पता ही नहीं थे कि ऐसे भी कोई कोर्सेज होते हैं, इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड मैनी मोर। वो सैड इसलिए भी थी कि अब वहाँ पे ज़्यादा आप गॉड वाली जो चीज़ें होती हैं, गॉड के लेसन्स, ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती हैं। अगर हम होता है बहुत लोग जज भी करते हैं, अगर हम म्यूज़िक की तरफ इंक्लाइंड हो जाएं तो दे डोंट लाइक, वो कहते हैं कि आवारा हो गए हो, ठीक है, जो कभी कभी कहीं ना कहीं तुम लोगों को सुनने में मिलेगा। अगर कोई लड़की पैंट पहन ले, ठीक है, तो भी उसको बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है, कभी ना कभी कमेंट पास होते हैं। तो ऐसे ही हमको चेंज ऑफ बिहेवियर लाना पड़ता है, चेंज ऑफ एटीट्यूड लाना पड़ता है। तो वो उनसे डाइजेस्ट कुछ चीज़ें नहीं हो रही थी, विच शी डिडंट एक्सपेक्टेड कि कोई समझे उस बात को या कुछ भी नहीं, वो अपने दिल में रखती थी, दिमाग में रखती थी। शी वॉज हर्ट एंड सैड, बट वो ऐसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करती थी। इट्स जस्ट वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड इसलिए थी बिकॉज उनका और जो उनके पोते का रिलेशनशिप था, जो टाइम था, वो कम हो चुका था। देन क्या होता है कि उसको अब एक सेपरेट रूम मिल जाता है अपना। अब रूम में उसको बिगेस्ट रोल क्या था, जो उनका रोल था एक दादी और पोते का, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। देन वो बहुत ज़्यादा टाइम क्या करती है, स्पिनिंग द व्हील, नॉर्मली चेयर पे बैठ के अपना टाइम कैसे करती है, बीड्स प्रेयर करके अपना टाइम स्पेंड करती हैं। देन वो आफ्टरनून में क्या करती हैं, स्पैरो को फीड करती हैं। देन राइटर क्या चला जाता है, कुछ टाइम बाद यूनिवर्सिटी एक अनदर कंट्री में चला जाता है, जहाँ वो अपनी हायर स्टडी एजुकेशन के लिए जाता है। इस चीज़ को देख के, सुन के, समझ के ही वॉज नॉट फीलिंग दैट मच गुड, बिकॉज उसको एक अनसर्टेनिटी थी कि कहीं ना कहीं मैं कभी ना कभी अपनी शायद मे बी मैं ना देख पाऊँ, अगर मैं वहाँ हूँ तो इतनी जल्दी आना पॉसिबल नहीं है। मे बी दिस इज़ द लास्ट मीटिंग दैट आई एम डूइंग विद हर, आई एम सीइंग हर फेस, दिस रिलेशनशिप मे बी एंड। बट 5 साल बाद जब वो वापस आता है तो उसको उसकी ग्रैंड मदर एयरपोर्ट पे रिसीव करने आई होती है। ही वॉज वेरी हैप्पी, शी वॉज वेरी हैप्पी। द नेक्स्ट डे क्या होता है कि उसकी जो ग्रैंड मदर होती है वो थोड़ी सी अनवेल हो जाती हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि ये नॉर्मल फीवर है, बट उनको अंदर ही अंदर पता रखता है कि दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल फीवर एंड माई लाइफ इज़ गोना एंड सून। तो वो चीज़ उनको कहीं ना कहीं दिमाग में होती है। वो कुछ नहीं करती, वो किसी से बात नहीं करती, नथिंग एट ऑल। वो जाती हैं चुपचाप अपने एक कमरे के अंदर जाके वो लेट जाती हैं। शी कंटिन्यूसली प्रेज, जो भी उनकी बीट्स होती, दीज आर दी बीट्स, वो कंटिन्यूसली प्रेयर करती हैं। बीट्स जहाँ पे आप देख रहे हो वो नॉर्मली तब तक करती हैं, तब तक अब चैंटिंग करती हैं बीट्स के साथ, जब तक उनकी लास्ट जो ब्रेथ है तब तक ख़त्म नहीं होती है, तो वो तब तक चैंटिंग करती है। देन जब आप बहुत ज़्यादा ही हम कह सकते हैं कि
स्ट्रेंज थिंग क्या थी, सरप्राइजिंग थिंग चीज़ क्या थी कि वहाँ पे उनको मतलब मॉर्न करने के लिए और उनको एक लास्ट गुड बाय देने के लिए स्पैरोज भी आए हुए होते हैं। अब जब उनकी बॉडी होती है ऑन द फ्लोर, तब तक वो स्पैरोज बैठे होते हैं उनके पास। जैसे ही उनकी बॉडी को लेके चले जाते हैं बाहर, मतलब उस घर से, तो स्पैरोज विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, जस्ट दे वर जस्ट फॉर द सेक ऑफ, हम कह सकते हैं उनको एक ट्रिब्यूट देने के लिए, रिस्पेक्ट से, या फिर कुछ भी आप कह सकते हो, गुड रिलेशनशिप से वो आते हैं। एंड विदाउट मेकिंग एनी नॉइज व्हेन शी लिव दैट पर्टिकुलर हाउस, एंड वो भी चुपचाप, मेकिंग नॉट अ सिंगल नॉइस, वो चले जाते हैं। तो दिस वॉज अ वेरी स्वीट कह सकते हैं स्टोरी, जिसमें एक बॉन्ड बता रखा है अपने पोते और दादी का। ये आप फील कर सकते हो, यू कैन रिलेटेड। एंड 11th और 12th में आपको ऐसे ही की सारी कहानियाँ मिली हैं जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा रिलेट कर पाओ, जहाँ पे आपको एक्सप्रेस कर पाओ मॉरल वैल्यूज़। बेसिकली अगर हम बात करें, रिलेटेड बात करें कि सारी की सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स आएंगे जिसमें आपको इन सब चीज़ों से रिलेट करना पड़ेगा, जो आप अच्छे से मॉरल वैल्यूज़ को समझ सकते हो, देख सकते हो, आगे की लाइफ में इनरोल कर सकते हो, फॉर गुड रिलेशनशिप, फॉर योर बेटरमेंट, फॉर योर डेवलपमेंट। ऐसे ही चैप्टर्स यहाँ पे आएंगे। क्वेश्चंस इतने भयंकर नहीं आते हैं इसमें। क्वेश्चंस आते हैं, मैं बताती हूँ कैसे क्या किसी क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस आते हैं आपके कि कैरेक्टरिस्टिक बताओ कि हाउ वॉज द ग्रैंड मदर। तो उनसे कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं कि वो थोड़ी सी झुकी हुई थी, हंच था उनके एक बॉडी में, और उनका एक हाथ रहता था उनके वेस्ट के ऊपर और एक हाथ उनमें होती थी उनकी रोसरी। एंड शी वॉज डूइंग लॉट ऑफ प्रेयर्स। एंड कंटिन्यूसली मत बोलना, बिकॉज वो और भी सारी एक्टिविटीज़ करती थी, इसलिए आई रिमूव दैट थिंग। तो वो आप चीज़ ऐड ऑन कर सकते हो। देन शी हैड ग्रे हेयर्स, विंटर मून था उनका, विंटर फेस मून था, जो कि थोड़ा डल सा था। क्यूट थी, बहुत ज़्यादा गॉर्जियस थी, यू कैन राइट क्यूट नहीं, गॉर्जियस थी। शी वॉज नॉट अट्रैक्टिव बट शी वॉज गॉर्जियस, बिकॉज होते हैं एक ओल्ड एज में एक क्यूटनेस आती है बहुत ज़्यादा, तो यू कैन राइट स्वैप दैट वर्ड विद गॉर्जियस। देन एक्टिविटीज़ आती हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज़ थी जो कि ग्रैंड मदर और कुशवंत जो कि राइटर हैं वो एक दूसरे के साथ करते थे। तो क्या क्या एक्टिविटीज़ थी? फर्स्ट हमारी एक्टिविटी थी कि वो उनको उठाती थी, देन उनकी वुडन स्लेट को पूरा का पूरा रेडी करती थी, देन उनको ब्रेकफास्ट देती थी, देन उनको स्कूल छोड़ना लेके जाना करती थी, देन जब वो स्कूल से वापस आ रहे थे तो उनको वो स्टेल चपाती डॉग्स को वो खिलाते थे, एंड देन उनका एक अच्छा रिलेशनशिप था। क्या क्या चीज़ें ऐसी थी जो कि ग्रैंड मदर को डिस्टर्ब करती थी? क्या क्या ऐसे चेंजेस थे जो कि ग्रैंड मदर को देखने पड़े व्हेन शी केम टू दैट पर्टिकुलर सिटी? तो क्या क्या चीज़ें, दोनों सेम आंसर है। इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो उनका टाइम था जब वो आते थे, लेने जाती थी ग्रैंड मदर और लेके आती थी, वो टाइम पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका था। इट हैज़ बीन स्टॉप्ड एट ऑल बिकॉज देयर वॉज अ बस, जो कि स्कूल बस जो उनको छोड़ने और लेने आती थी राइटर को। देन नॉर्मल सब्जेक्ट्स के अलावा, या जो हम कह सकते हैं मॉरल वैल्यूज़ या के अलावा, वो बहुत सारे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स पढ़ना स्टार्ट हो गए थे जो कि बहुत इररेलेवेंट थे, या फिर शी वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दी सब्जेक्ट्स लाइक इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, तो वो उनको समझ नहीं आते थे। तो दैट ऑथर वॉज लर्निंग स्कूल में अपने। देन म्यूज़िक भी वो करते थे, तो फॉर हर म्यूज़िक वॉज नॉट अ गुड पार्ट बिकॉज बहुत रीजंस होते हैं हर किसी के, तो शी डजंट लाइक प्लेइंग म्यूज़िक या कोई म्यूज़िक ज़्यादा कर रहा हो, क्योंकि हर किसी के एक होता है कि पर्सपेक्टिव होता है कि हमें नहीं चाहिए म्यूज़िक, इससे लोग बच्चे बिगड़ जाते हैं, ये नॉइज़ होती है, हमें थोड़ा ट्रेडिशनल वे में होना चाहिए। तो हर किसी का एक अलग पर्सपेक्टिव होता है, तो वही उनका भी था। देन म्यूज़िक के बाद अगर हम बात करें कि उनको टाइम ज़्यादा नहीं मिलता था, देन चेंजेस हो चुके थे कि उनका एक सेपरेट ऑथर का अब एक रूम था, तो अब उनको और कम टाइम मिलना शुरू हो गया था। फोर्थ अगर हम पॉइंट डालें तो फोर्थ पॉइंट आपका ये बन जाएगा कि स्कूल में गॉड वाली चीज़ें, मतलब गॉड से रिलेटेड या इम्पोर्टेंस नहीं देनी उन बाइबल एंड गॉड को, तो वो भी उनको एक चीज़ ख़राब लगी उस चीज़ के बारे में। तो यू कैन राइट इट डाउन। अब क्या आता है कि वाई वॉज ऑथर स्केर्ड, या वॉट स्केर्ड हिम अ लॉट व्हेन ही वॉज एट द एयरपोर्ट। तो क्या उनको स्केरी लगा पार्ट कि दिस मे बी द लास्ट टाइम दैट आई एम सीइंग हर, या फिर ड्यू टू दैट ओल्ड एज या ओल्ड वाला फेज हम कह सकते हैं पर्टिकुलरली,
कि हर किसी को एक अनसर्टिनिटी होती है कि ये मेरे से दूर चला जाएगा. दिस मे बी द लास्ट टाइम आई एम सीइंग हर एज स्टैंडिंग विद मी फॉर मी, बट आई डोंट नो इफ आई एम एबल टू कम हेयर सून और नॉट. दिस मे बी द लास्ट टाइम दैट आई एम सीइंग हर. तो वो फियर ऑफ सेपरेशन उनको दिखा. दैट इज वाई ही वॉज नॉट दैट मच हैप्पी लीविंग आवर कंट्री. देन क्वेश्चन आते हैं कि क्या क्या चीज़ें हुई. अब कुशवंत आए, बहुत फंक्शन भी हुए थे जब कुशवंत आए थे, क्योंकि ऑफ कोर्स 5 साल बाद आ रहा है और वो डिग्री लेके आ रहा है अपनी सारी की सारी. तो देयर वाज अ फंक्शन जिसमें जो दादी हैं यहाँ पे उनकी वो नाची भी थी. अगर हम बात करें तो कभी कभी ये भी आ सकता है कि मतलब दे सेलिब्रेटेड दैट पर्टिकुलर कम बैक, या हम कह सकते हैं होम कमिंग ऑफ देयर ग्रैंड चाइल्ड. तो उसमें वो नाचे भी थे. दे वर प्रॉपर फंक्शन, अच्छे से उन्होंने सेलिब्रेट किया था. आफ्टर विच शी फेल सिक. तो था तो ये नॉर्मल फीवर ही, बट वो फीवर हो गया कन्वर्ट बहुत ज़्यादा ही अलग चीज़ में. शी डाइड. अब स्पैरोज क्या आए थे, व्हाट वाज द रोल ऑफ स्पैरो. तो स्पैरो आए थे उनको एक रिस्पेक्ट, ट्रिब्यूट, या हम कह सकते हैं बेसिकली द प्रिसाइज वर्ड विच वी शुड यूज इज मॉर्न करने. तो वो चुपचाप आए, वो बैठे जब तक वो उनकी बॉडी थी, ग्रैंड माँ की बॉडी वॉज ऑन इन दी हाउस, तब तक वो थे. एंड व्हेन हर बॉडी लेफ्ट, तो वो चुपचाप क्वाइटली विदाउट मेकिंग एनी नॉइज दे लेफ्ट दैट पर्टिकुलर हाउस. तो ये ही क्वेश्चंस आते हैं. इससे ऐसा कुछ भयंकर क्वेश्चंस नहीं आते हैं इसके अंदर. कभी कभी ऐसा आ जाएगा कि व्हाट इज़ योर रिलेशनशिप, और इफ़ यू वर देयर हाउ कैन यू डू, और हाउ कैन यू बेटर योर रिलेशनशिप विद योर ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर. ऐसे भी वैल्यू बेस्ड कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं 6 मार्कर के लिए. तो उसके लिए प्रिपेयर रहना कि तुम अगर उस जगह पे होते तो तुम क्या क्या चीज़ें करते, तुम कैसे अपने ग्रैंड मदर और ग्रैंड डॉटर का रिलेशनशिप एक अच्छा रिलेशनशिप बना सकते थे विदाउट मेकिंग देम फील सैड और हर्ट, या उनकी चीज़ों को कंसिडर करके. तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं विच वी विल डिस्कस सून. तो अभी नहीं, अभी बस इस चीज़ पे ही फोकस करो कि क्या है क्या नहीं है. आई होप समझ आया हो. अगर नहीं आया तो प्लीज़ वॉट एवर डाउट्स यू हैव रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर चैप्टर यू कैन कमेंट डाउन बिलो एंड आई एम श्योरली हेल्पिंग यू आउट फॉर दिस. सो बाय गाइज, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय. थैंक यू सो मच इस लेक्चर को पूरा ध्यान से देखने के लिए. आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा. मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इस वीडियो के अंदर तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना. मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके रिप्लाई करने की. हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और यहाँ पर जो प्लेलिस्ट्स आ रही हैं उन्हें अच्छे से फॉलो करना. इसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी. एंड जाने से पहले हमारे इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो, और मुलाकात करूँगा अब आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में.